नमस्कार छात्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे छायावाद के मूर्धन्य कवि, छायावाद के सबसे बड़े कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में। जयशंकर प्रसाद न केवल कवि थे बल्कि उन्होंने नाटक लिखे, कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, निबंध लिखे, आलोचना लिखी, तो हम ये देखते हैं कि निश्चित रूप से एक काल के, एक समय के प्रतिनिधि के रूप में जयशंकर प्रसाद अपना स्थान छोड़ते हैं। कवि के रूप में उन्होंने शुरुआत जो किया वो उन्होंने किया ब्रजभाषा काव्य से। ब्रजभाषा काव्य के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी उस समय प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने सभी लेखकों को खड़ी बोली हिंदी में काव्य करने की प्रेरणा दी। उसी समय इन्होंने अपनी कविता खड़ी बोली हिंदी में लिखना शुरू किया। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि इन्होंने नाटककार के रूप में तो इनका स्थान बहुत ही बड़ा है। नाटक, हालांकि इनके नाटकों में एक चीज़ ये कही जाती है कि नाटकीयता या अभिनेता का अभाव है, लेकिन वो भी इन्होंने जो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त में कमी थी वो आगे आके इन्होंने ध्रुवस्वामिनी में सारी कमियों को दूर कर दिया। ध्रुवस्वामिनी नाटक निश्चित रूप से बहुत सर्वश्रेष्ठ है। कहानियाँ, उपन्यास, निबंध और आलोचना, हर तरह से इन्होंने अपना योगदान हिंदी साहित्य को दिया। छायावाद के जो चार बड़े कवि माने जाते हैं, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी, उन चारों में इसे एक संयोग ही कहा जाएगा कि सबसे कम जो शिक्षा प्राप्त की थी वो जयशंकर प्रसाद ने प्राप्त की थी। लेकिन आप अगर उनकी भाषा पढ़ते हैं, उनके साहित्य को पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि जो उनका स्वाध्याय था वो निश्चित रूप से इतना बेहतर था, इतना अच्छा था कि हम उनके साहित्य को पढ़ करके ये नहीं कह सकते कि किसी 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं क्लास तक पढ़े हुए कवि ने, किसी व्यक्ति ने ये रचनाएं लिखी होंगी। एक और जो योगदान है हिंदी साहित्य को वो है नाटक में इनका, कहानियों में इनका जो अंत है उसको प्रसादांत के रूप में। जो सुखांत और दुखांत के रूप में रचनाएं थीं उसको इन्होंने एक नया अंत, नया जो है एंडिंग जिसको कहते हैं, क्लाइमेक्स जिसको कहते हैं, नई एंडिंग दी, उसको प्रसादांत कहते हैं। अगर आप इनकी कहानी पुरस्कार, इनकी कहानी आकाशदीप वगैरह पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनका अंत ऐसा नाटकीय है कि पाठक सोचता रह जाता है कि मैं इसके बाद इस घटना में क्या हुआ होगा, इसके बाद इस घटना में क्या हुआ होगा। धन्यवाद।